नमस्कार। जी जागरण के इस विशेष कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, आप जानते हैं हम प्रत्येक रविवार आपकी जिंदगी की समस्याओं के बारे में, आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में ज्योतिषीय मत पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है आपकी जिंदगी के बारे में, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी स्टूडियो में विद्यमान होते हैं। आपने ज्योतिष विज्ञान पर 10 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। देश और दुनिया में आप ज्योतिष की वैज्ञानिक व्यवस्था को निरूपित करने के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है वैवाहिक जीवन में ज्योतिष की भूमिका, या हमारा जो घरेलू हमारी जिंदगी है उसमें ज्योतिष विज्ञान क्या भूमिका अदा करता है। हमारे जो ग्रहों की चाल है, हमारे जो सितारों के संकेत हैं, वो हमें क्या कहते हैं, ये आप जान सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधी बातचीत कर सकते हैं। आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कीजिए। देश में कहीं से भी हमें फोन करना चाहें तो मिलाइए 012046988029। हमारा दूसरा नंबर है 012046988030। आप इस कार्यक्रम में एसएमएस के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम, हमें भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। आपके 2 नए ग्रंथ मैंने भी देखे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और राहु केतु। तो बड़ी चर्चा है उनकी और बड़े नए ढंग से आप ज्योतिष पर जो है काम कर रहे हैं और लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे पास अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, एसएमएस भी शुरू हो गए हैं आने, इनको भी मैं शामिल करूंगा। उससे पहले हम जो आज का हमारा विषय हमने चुना है कि हमारा जो घरेलू जिंदगी है या वैवाहिक जीवन है, उनमें कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उसको निर्धारित करते हैं, और कौन से ग्रह के किस प्रतिकूल प्रभाव से हमारे वैवाहिक जीवन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारा वैवाहिक जीवन किस ग्रह से, कौन से घर से निर्धारित होता है? वैवाहिक जीवन का जो मूल है वो ये है कि आदमी को एडजस्ट करना चाहिए और एक अपने को स्पिरिचुअलिटी, एक नियम के तरीके से, विवाह मतलब एक नियम होता है, बिल्कुल। एक रूल है, एक ऑर्डर है। जी। तो जो ग्रह इसको गवर्न करता है वो गुरु है। तो गुरु का आज के तारीख में, आज की दुनिया में कलयुग में बहुत चीजें बदल गई हैं, बिना विवाह के लोग भी रह रहे हैं, वो भी ठीक हो रहा है, मगर एक वैवाहिक जीवन जिसमें कि हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना है और जो सोसाइटी ने एक रूल बनाया उसके हिसाब से चलना है, उसके लिए गुरु का 7वें घर पे या जो कारक होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। तो गुरु का स्ट्रांग होना, गुरु का उस पर एस्पेक्ट होना, वैवाहिक जीवन के लिए जो मेन प्लैनेट होता है गुरु होता है। और वैवाहिक जीवन को जो उत्पन्न करता है, विवाह बहुत सारी चीजों का वो करता है नियंत्रण, उसको जो उत्पन्न करता है वो है प्लैनेट शुक्र। जी। तो 7वां घर होता है शुक्र का, और शुक्र इसका कारक होता है जो वैवाहिक जीवन का मूल है, निर्धारण करता है। और वैवाहिक जीवन चलना वो गुरु के ऊपर है। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया कि जो इसका कारक ग्रह है वो है शुक्र, वीनस, उसके कारण विवाह का संयोग बनता है और विवाह के लिए हम सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो उसमें वैवाहिक जीवन को सुखमय दिशा में ले जाता है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। चर्चा को बनाए रखेंगे। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं शालू दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार शालू जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक हूँ। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, थैंक यू। अपने बारे में कुछ जानना चाहती हैं? माध्यम से हम कम से कम पूछ तो सकते हैं, नहीं तो आजकल जोशी के पास जाने के लिए कुंडली दिखाने में इतना कुछ लग जाता है। यहाँ शंकर जी आपके लिए उपलब्ध हैं और बड़े स्नेह भाव से हमारे बीच आते हैं, बड़े हम इनको अनुग्रह के साथ आमंत्रित करते हैं और वो आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। जी, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए शालू जी। 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर। हाँ जी, 79 सन। 1979। हाँ जी। 3 अक्टूबर 1979, 1979। हाँ जी। समय बताइए। बजे सुबह। सुबह के कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे सुबह, 11 AM। प्लेस बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? दिल्ली। दिल्ली में जन्म हुआ है। हाँ जी। अभी बर्थडे पार्टी चल रही है कि निमट गई? हाँ, वो हो गई। अभी 1 हफ्ता पहले आपका जन्मदिन था। जी, प्रश्न कर सकती हैं अभी आप। हाँ जी, एक तो मेरे पति पे कर्जे बहुत हैं। ठीक है, और मकान भी रेंट का है जी। दूसरा कि मेरे को ना, मैंने मूंगा स्टोन पहना हुआ है। क्या मुझे मूंगा स्टोन पहनना चाहिए? क्योंकि मैंने अनमैरिड टाइम से पहना हुआ है, 3 साल मेरी शादी को हो गए हैं जी। और मेरी तबीयत भी आजकल थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है।
जी, तबियत ठीक नहीं है, मूंगा पहन रखा है, पतिदेव का कारोबार ठीक नहीं चलता, कर्जे बढ़ गए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बहुत सारी चीजें देखिए हैं। इनके जो चंद्रमा है केतु के साथ है तो इनका थोड़ा सा नेचर है डिप्रेसिव, ये जल्दी टेंशन में हो जाएंगे, डिप्रेशन होने का इनका एक साधक है। दूसरा जो इनका शालू जी आप हमारे साथ है लाइन पर? हाँ जी, हाँ जी। आप सुन रही हैं, शंकर जी आपको कह रहे हैं कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, ऐसा है? जी, हाँ जी। जी, तस्दीक कर रही हैं आपकी बात की कि आप ठीक कहते हैं। और इनका पति का जो अभी समय है वो 1 साल और निकाल लें, और 1 साल के बाद इनका पति अपना बिजनेस थोड़ा चेंज करेंगे, अभी छोटा काम करें, 1 साल बाद ये बड़ा काम करेंगे और ठीक होंगे। मूंगा पहने रहें, बल्कि ये लाल मूंगे के बदले सफेद मूंगा पहने, सफेद मूंगा होता है उतनी 7.5 रत्ती का सफेद मूंगा पहने, उनको फायदा करेगा। इनका मंगल नीच का है तो थोड़ा सा आदत है टेंशन लेने की, वो नहीं लेना चाहिए। पति का जहां तक है 1 साल बाद ठीक हो जाएगा। घर का भी थोड़ा इनको इंतजार करना पड़ेगा, करीब करीब 5 या 6 साल बाद इनका अपना घर होगा। शालू जी 5 या 6 वर्ष के पश्चात आपका अपना घर होगा, जो आपका सपना है वो साकार होगा, और पतिदेव का जो कारोबार है अगले वर्ष यानी 2009 के बाद चमकने की पूरी संभावनाएं हैं। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। जहां तक मूंगा धारण करने का प्रश्न है तो आप अगर लाल मूंगा पहना हुआ है तो उसके स्थान पर 7.5 रत्ती का सफेद मूंगा धारण करें। ये इसमें पहनना है जी, जहां पहना हुआ है वहीं पहनना है जी। और आपका कारोबार भी ठीक हो, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें डॉक्टर साहब SMS आने शुरू हुए हैं, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी आप अपनी जो बात कह रहे थे हमें कि शुक्र की जो संयोग है वो हमें वैवाहिक जीवन की तरफ अग्रसर करता है और गुरु जो है वो उसको गवर्न करता है। तो किसी चार्ट में, किसी कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है तो क्या उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, अगर गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा ऊंच नीच रहेगा। अगर गुरु वीक है और गुरु 7वें घर को एक्सपेक्ट नहीं करा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, निश्चय है। और उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि शुक्र हमारा प्लैनेट शादी का है, मैरिज का है, उस पर मंगल का क्या प्रभाव है। मंगल एनर्जी का प्लैनेट है, अगर किसी चीज में आपने ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो भी खराब होता है। बिल्कुल। तो उसमें महत्वाकांक्षाएं मैरिज की बढ़ती हैं, तो वो भी देखना है। हमको चंद्रमा देखना है, चंद्रमा होता है इमोशंस का कारक। अगर आपके शादीशुदा जीवन में ये या लव रिलेशनशिप में आप इमोशनल बहुत हो गए, शुक्र चंद्रमा का सहयोग ऐसा कि इमोशनल बहुत है, तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर सूर्य बहुत ही स्ट्रांग है तो आदमी को इगोइस्टिक बना देता है। तो इस तरह शुक्र के रिलेशनशिप में बाकी प्लैनेट्स देखना चाहिए। और वैवाहिक जीवन है, आज के नजरिए में वैवाहिक जीवन का बहुत ही मतलब बदल गया है, तो हमें उसी प्रकार से देखना चाहिए। पुराने ग्रंथों में अलग लिखा है या आज के ग्रंथों में अलग है, तो हमको आज के संदर्भ में वैवाहिक जीवन को देखना चाहिए। जी, जो समसामयिक संदर्भ है, जो आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो हमारी जिंदगी है, उसके अनुसार हमें ज्योतिष को नए सिरे से समझने और देखने की आवश्यकता है, तभी हम उसको ठीक वैज्ञानिक ढंग से समझ पाएंगे। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, AS चावला पटियाला से, उनको शामिल करते हैं। चावला जी स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ जी, बहुत है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। चावला साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर जी। क्या डिटेल है आपकी, जन्मतिथि बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म है जी 5 अक्टूबर 1947। सब लोग जो अक्टूबर वाले आज फोन कर रहे हैं, 5 अक्टूबर 1947। 5 अक्टूबर 1946 जी। आपसे चावला जी मेरा निवेदन है कि अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए और हमसे जिस फोन पर आप बात कर रहे हैं उसी पर बात कीजिए, तभी आपको ठीक से सुन सकेंगे। ठीक है जी। चावला जी आपने बताया 5 अक्टूबर 1946 जी। 46। हाँ जी, हाँ जी। 46 जी। समय बताइए चावला जी। सवेरे 3:45 बजे जी। 3:45। क्या होता है? AS चावला 5 अक्टूबर 1946। हाँ जी। 5 अक्टूबर 1946। हाँ जी। 3:45 प्रातःकाल 3:45 AM। 1946। 5 अक्टूबर 1946 3:45 AM। स्थान बताइए चावला जी, कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? मिंट गुमरी जी। जी, मिंट गुमरी पाकिस्तान। जिला बताइए क्या लगता है? मिंट गुमरी। मिंड MIND MINTGUM। ओके, मिंडगुम। हाँ जी। जी, अभी आप प्रश्न कर सकते हैं चावला जी। क्या जानना, क्या पूछना चाहते हैं शंकर जी से? हाँ जी, यही पूछना चाहता हूँ सर जी, मेरा जीवन जो है ना आगे कैसा चलेगा, जो घर की प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक हल हो जाएंगी जी? आपके घर में कुछ कलह, तनाव, कुछ इस तरह की स्थिति रहती है? हाँ जी, हाँ जी। जी, ये कहते हैं पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, और जो परिवार का जो एक वातावरण है वो ठीक नहीं है, वो कब तक ठीक हो जाएगा और उनका जो भविष्य है, आगे का जो समय है कैसा रहेगा? इनका देखिए शुक्र केतु के साथ है, तो इनकी जो वाइफ होंगी ये थोड़ा सा, एक तो बीमार रहेंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उनके साथ, साधारण कलह प्रिय जिसे कहते हैं वो भी हो सकती हैं। और शुक्र वाइफ का कारक भी नहीं होता, मदर का भी कारक हो सकता है, मतलब औरत जाति का। और जहां तक इनका जो प्रोफेशन का सवाल है, ये साल बहुत खराब है, खर्चा ज्यादा होगा, टेंशन रहेंगे,
अगले साल में चेंज है जो कि अच्छा है और चेंज